सभी विराजे हुए श्याम प्रेमी जन, एक बार सबसे पहले अपनी आत्मा और जीव्या को जोरदार जयकार बाबा जी। और जो पीछे बैठे सभी जगह चाहूंगा एक बार सब भी थोड़ा सा नजदीक आ जाइए, क्योंकि बाबा से जितना जुड़कर रहेंगे उतना आनंद मिलेगा। जिबुल लखदातार की, जिबुल श्याम सरकार की। आइए आप भी थोड़ा आगे आइए और बाबा के दरबार में मैं बधाई भी देना चाहूंगा हमारे गज्जू भैया के लिए कि छोटी सी उम्र में बहुत मेहनत कर बहुत सुंदर पायदान पर पहुंचे हैं आज। हमें बहुत खुशी है इस बात की। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी इस बच्चे के लिए चाहूंगा। और देखिए कि गज्जू भैया ने बोला कि बाबा आएगा, और बाबा है ही नहीं। बाबा जाता कहाँ है? भक्तों के अंदर रहता है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा तो केवल यही है ना। सबके अंदर क्या है? आत्मा। और आत्मा का तो अपन सब बाबा, अरे अपन सब आत्मा लेके बैठे हैं। और आत्मा क्या होती है? स्त्रीलिंग। और पुरुष तो वही है, वो परमात्मा तो ये है ना बाबा का। शिवले हरे के सहारे की, क्योंकि देखिए भले आप देखो ना देखो, वो सबको देखता है, वो सबको देखता है। मीराबाई कौन सी कॉलेज में पढ़ने गई थी, कौन सी यूनिवर्सिटी में गई थी? सूरदास जी कहाँ गए थे पढ़ने? लेकिन उन्होंने पागल, पा मींस पालेना, गर्ल्स मींस ईश्वर, उन्होंने पागल बनकर ईश्वर को पा लिया। कोई बता सकता है कि मीराबाई कहाँ चली गई? मीराबाई ने केवल ये कहा कि मेरो गोपाल दूसरो, और जाके सिर्फ मोर मुकुट मेरो पति। और मीराबाई भगवान के कन्हैया के विक्रम में समा गई। आज तक कोई पता ही नहीं कि मीराबाई कहाँ। तो लीजिए जो बाबा के भजनों से और हमारे भैया रौनक भैया, अंजलि भैया बैठे हैं अभी, तो मेरा साथ देंगे। जिबली लखदातार की। सुनील भाई हल्का सा लेफ्ट डाल, हल्का सा। मेरे श्याम, मेरे श्याम, वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय राधा
जय जय श्री राधा रमण जय किशोर जय चित चभू जय जय महन चोर। ऐसा मेरा कन्हैया कि जब पहली बार भगवान कन्हैया मथुरा में आए अपनी बाल लीलाओं को करके, दुर्योधन ने भगवान को न्योता भेजा, लेकिन दुर्योधन के घर पे भगवान नहीं गए। अरे भगवान को तो प्रेम से और प्यार से बुलाइए। और कहां गए? विदुर जी के घर के काकी मैं आ गया। जबकि विदुर जी ने कहा कि इतनी भीड़ में विदुर जी की पत्नी बोली कि कन्हैया हमारे घर आ जाएगा क्या? अरे बाउली अपने घर क्या आएगा, अपने घर क्या है उसको खिलाने के लिए? वो तो दुर्योधन के घर जाएगा जहां इतने मेवे पड़े। लेकिन केवल मन था विदुर जी ने हमारे घर आ जाएगा। लेकिन वो कहां गया? विदुर जी के घर ही गया। और विदुर जी के घर उसने जो भी मिला, जैसा भी भोग लगा वो ग्रहण किया। तो एक बार जोरदार हाथ सीधे करते हुए जोरदार जयकार चिमले वृंदावन बाकी भी हरिलाल की। और सीधा सीधा आपको जोड़ता हुआ चलता हूं कि भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के दर्शन के नैन बावरे, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो भक्तों। तो उठाइए दोनों हाथ और सीधे सीधे एक दो तीन चार। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। बोलिए बोलिए। भक्तों के घर में सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर में सांवरे आते रहा करो। दर्शन के घटेगा आपका आकर तो देखिए, कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए, कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए, कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए। पल के बिछाई पड़ा है दिल मेरा, खाली पड़ा है दिल मेरा, आके रहा करो। खाली पड़ा है दिल मेरा, आके रहा करो। दर्शन के नैन बावरे, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी
बोलिए। अरे भक्तों के घर पे सामने आते रहा करो। जय भक्तों के घर पे सामने आते रहा करो। जिसमें 2 लोग का राज दे दिया, सुदामा को दे दिया। जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु ये क्या कर रहे हो? अपन कहाँ रहेंगे? आप तो सभी दे रहे हो। ये होता है प्रेम। तंदुल सुदामा यार के वो भी भाग गए। तंदुल सुदामा यार के वो भी। और भिलनी के झूठे बेर प्रभु, भिलनी के झूठे बेर प्रभु, खाते रहा करो। भिलनी के झूठे बेर प्रभु, खाते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे, दर्शन को दर्शन दिया करो। और क्या कहते हैं भगवान मीठा कि काकी मुझे इतना आनंद जो भिलनी के झूठे बेर खाकर मिला है ना, वो मुझे 56 भोग में भी नहीं आया। लेकिन भिलनी ने बड़े प्यार से खिलाया भगवान। उठाइए दोनों हाथ। भक्तों के घर बिसावरे आते रहा करो। भक्तों के घर बिसावरे आते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो। भक्तों के घर सावरे आते रहा करो। भक्तों के घर पे सावरे आते रहा करो। और कहते हैं कि जो रात गई सो बात गई, वो बात ना वापस आएगी। और जो प्रात गई सो प्रात गई, वो प्रात ना वापस आएगी। मित्रों, ये 2020 है ना, वो भी जा रहा है, कभी लौटकर नहीं आएगा। कि जो रात गई सो बात गई, वो बात ना वापस आएगी। जो प्रात गई सो प्रात गई, वो प्रात। जिंदगी में से एक वक्त भी जो गुजर गया, वो कभी लौटकर नहीं आएगा। और जो दुल्हन को लेकर बारात गई, वो बारात भी नहीं आती है। भले दूल्हा दुल्हन आते रहो, यही संयोग की बात। जब लखदातार की
दर्शन के नैन बावरे, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो भक्तों के घर। बोलिए बोलिए, भक्तों के घर पे सामने आते रहा करो। और एक बार सीधे सीधे हाथ आप सभी के चाहूंगा, सभी के सीधे हाथ जब बोले लखदातार की। अरे भक्तों के घर पे सामने आते रहा करो, भक्तों के घर पे सामने आते रहा करो, भक्तों के घर पे सामने आते रहा करो, मेरे भक्तों के घर पे आते रहा करो, आते रहा करो, मेरे श्याम, मेरे श्याम। आते रहा करो। जी बोले लखदातार की, जी बोले श्याम सरकार की। और चलते हैं प्रेमियों एक और भजन लेकर, और उसके बाद दरबार में हमारे रौनक भाई बैठे हैं, अंजनी भैया बैठे हैं। जी बोली लखदातार की, जी बोली श्याम सरकार की। बिना कोई भूमिका के सीधा सीधा बाबा से जोड़ता हुआ आपको लेकर चलूंगा सीधा देई धाम, जहां श्याम प्रभु विराजे हैं। कि कहाँ रखोगे बाबा मेरे बाबा, मेरे बाबा। कहाँ रखे बाबा हारों की अनधार, कहाँ रखे बाबा हारों की सुवन श्याम को भी छोड़ जाएगा सरकार, तेरा श्याम कुंड भी छोड़ जाएगा सरकार। बोलिए, तेरा श्याम कुंड भी छोटा जाए सरकार। क्योंकि देखिए जब कोरोना नहीं आया था, आने लग गया था थोड़ा थोड़ा, जब हम सब लोग गए थे खाटू नरेश की नगरी, और कितनी भीड़ थी, कितना वहां आनंद था।
अरे भक्तों के घर पे सावरे आते रहा करो। जय भक्तों के घर पे सावरे आते रहा करो। विपदा में आए बड़ा काम, विपदा में आए बड़ा काम, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मिलकर बोलो जय श्री श्याम। तो मिलकर बोलना है सभी को, जय श्री जय श्री जय श्री श्याम। ऐसे नहीं बोलना, थोड़ा एनर्जी में आके भी बोलो। बाबा को लगे कि भक्त बैठे हुए और 2021 शुरू होने वाला है। वैसे भी जितनी पब्लिसिटी 2020 की हुई है शायद किसी की नहीं होगी। हाँ, सब लोग सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस भी क्या वायरस था, इतनी जल्दी मतलब पॉपुलर हुआ है कि जो तो बुखार जनरल है वो भी इतना पॉपुलर नहीं है। लेकिन कोरोना को हर आदमी आज इतने जल्दी तो कोई सेलिब्रिटी भी फेमस नहीं हुआ होगा जितना कोरोना हुआ है। हर देश में, हर विदेश में जहाँ भी जाए कोरोना कोरोना। लेकिन एक सहारा होता है बाबा का। वैसे ब्रज वालों को भी सहारा है हमारे मोहन प्यारे का, श्री राधा रानी का। तो आइए बाबा को बुलाते हैं। एक भक्त, जैसे कि आज बाबा के दरबार में ये कीर्तन हो रहा है, ये जो गुणगान हो रहा है, ऐसे एक भक्त अपने घर पे प्रभु का कीर्तन रखता है और सबको बुलाता है। और बस बाबा के लगता है कि आज मुझे बाबा को बुलाना है मेरे घर पे। मेरे घर पे आज मैंने गुणगान रखा है। तो आइए सभी मन को एकाग्र करेंगे। सभी जिसका भी मन इधर उधर हो रहा है वो पहले एकाग्र करेंगे। प्रभु का ध्यान यहाँ होना चाहिए कि बाबा को बुलाना है, कैसे बुलाना है। तो आइए सभी, एक भक्त क्या कहता है कि पतझड़ में तुम हो, कि पतझड़ में तुम हो, बहारों में तुम हो, वीरों में तुम हो, नजारों में तुम हो। मिले डूबतों को किनारों में तुम हो। कहाँ जाके ढूंढूं मैं बांकी बिहारी को, जिधर देखता हूँ वहाँ तुम ही तुम हो। कहता है कि भाग कि पतझड़ में तुम हो, बहारों में तुम हो, वीरों में तुम हो, नजारों में भी तुम हो। नदी में कोई डूब रहा है तो किनारे पे तुम हो। कहाँ जाके ढूंढूं मैं आपको, जिधर भी देखता हूँ वहां तुम ही तुम हो। तो भक्त क्या कहता है, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। और क्या कहता है, तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा।
इसलिए सभी को बाबा को बुलाना है। तो बाबा ऐसे नहीं आएंगे, अगर आप हाथ पकड़ के बैठे रहेंगे तो बाबा क्या पड़ोसी में नहीं आएगा। तो ताली बजा के गाएंगे सभी, पहले सभी दोनों हाथ बाबा की तरफ करेंगे, बिल्कुल सीधा, एकदम सीधे ऊपर हाथ करेंगे दोनों, और ताली बजाते हुए गाएंगे, वो आता होगा, 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 वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, 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 वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, आना तुम भी आना, आना तुम भी आना, आना मेरे घर आज तमाशा होगा। भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। और क्या कहेंगे? मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो मैंने मोहन को बुलाए, वो आता होगा। तुम भी आना मेरे घर, आज मेरे घर तमाशा होगा। और बाबा से क्या कहता है? सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। 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 बाबा से कह रहा है कि सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। अगर आज भी पर्दा होगा तो क्या होगा? वक्त क्या कहता है? रोज ऐसा, रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा। रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा। रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा। रोज ऐसा, अगर भक्त द्वार पे आ जाए और पर्दा लग जाए तो हर दुख बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये चीज बर्दाश्त नहीं करता। जब भक्त वृंदावन में जाते हैं तो एक ही आशा लेके जाते हैं कि बाबा जब भी तेरे दर के सामने आऊं तो पर्दा नहीं होना चाहिए। आपको पता है वृंदावन सभी लोग गए, वृंदावन गए, जब भी वृंदावन गए और बिहारी जी के दर्शन किए। जय हो। एक बार सब कहेंगे बोले श्री बांके बिहारी लाल की। भक्त एक ही आस रखता है। हनी सिंह जी, मैं खुद भी वृंदावन जाता हूँ, भागवत कथाओं में मैं सबसे ज्यादा जाता हूँ, कीबोर्ड प्ले करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ। तो जब भी बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो यही सोच के निकलते हैं रूम से बाहर की बाबा जब भी तेरी चौखट के सामने आऊं तो बस वो पर्दा नहीं होना चाहिए, आपके दर्शन होना चाहिए। और जब भी जैसे कि ऐसे बाबा के सामने आते तो पूछ लेते कि भैया पर्दा है क्या? हाँ भैया, तो रुक जाओ अभी, हट गया पर्दा, तो क्योंकि पर्दा बर्दाश्त नहीं होता। तो
भक्त ने क्या बड़ी सुंदर दोहा लिखी है बाबा के लिए। क्या लिखा है? कि बताओ पर्दे में कब तक छुपोगे, कि बाबा कि बताओ पर्दे में कब तक छुपोगे, तुम्हें रुक्स से पर्दा हटाना पड़ेगा, तुम्हें रुक्स से पर्दा हटाना पड़ेगा। मुबारक हो तुमको मेरी मोहब्बत, कि बाबा मुबारक हो तुमको मेरी मोहब्बत, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, हो तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। इसलिए भक्त गा रहा है, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। कैसा ही अगर होगा तो कैसा होगा, रोज कैसा ही अगर होगा तो कैसा होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। और बाबा को कैसे बुलाएंगे? सभी ताली बजाते हुए, और क्या गाएंगे? वो आता होगा, वो आता, सभी गाएंगे। मीठा मीठा बिल्कुल, पीछे वाली भी गाएंगे थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से और लगाएंगे। हाजी सर आप एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। बिल्कुल सर, और आप नैनवा से हो? बिल्कुल सर, मैं बचपन से आपको देखता हुआ आ रहा हूँ, तो सभी ताली बजाते हुए गाएंगे। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। और भक्त क्या कहता है? मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं, मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। भाई साहब बुरा मत मानना, लेकिन मुझे लग रहा है आपको कोई बड़े गम में डूबे हुए आप। हाँ, काफी देर से मैं देख रहा हूँ आप बिल्कुल तो कोई गम वम तो नहीं है आपको? अगर गम है ऐसे नजर मिला के और बस ये लाइन बोल दो, क्या कहता है? मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं, मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं, मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं, मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। मेरे जाने के बाद वृंदावन के पागल बाबा है, रस का पागल बाबा, उनसे बड़ा पागल कोई नहीं है। वो भक्तों के लिए कभी नहीं गाते, वो चाहे कितना भी
किसी ने बोल दिया कि बाबा ये भजन गाना है, और तो माइक के कि ये ले, मैं तेरे लिए नहीं गाता, मैं बस मेरे ठाकुर के लिए गाता हूँ, मैं किसी के लिए नहीं गाता। जिसके ऊपर मुझे विश्वास है कि अगर मेरी दुनिया भी उजड़ जाए तो वापस बनाने की ताकत रखता है मेरे बाबा, तो बस वो भगवान के लिए गाता है और किसी के लिए नहीं गाता। तो भक्त क्या कह रहा है आपके लिए ये लाइन, और क्या कह रहा है, मुझे गम नहीं अपनी बर्बादियों का। भक्त क्या कहता है, मुझे गम नहीं अपनी बर्बादियों का, मिटाना है तो शौक से मिटाओ। ठीक है भाई साहब, आज के बाद आप कभी गम में मत रहना, बिल्कुल खुश रहना। और क्या कहना है, मुझे गम नहीं अपनी बर्बादियों का, मिटाना है तो शौक से मिटाओ। लेकिन मिटाने से पहले जरा सोच लेना कि बाबा, मिटाने से पहले जरा सोच लेना, मिटा कर तुम्हीं को बनाना पड़ेगा, मिटा कर तुम्हीं को बनाना पड़ेगा, मिटा कर तुम्हीं को बनाना पड़ेगा। जब बाबा से सच्चा प्रेम हो जाता है ना, चाहे कोई भी हो, बालाजी हो, माता जी हो, शंकर भगवान हो, 34 करोड़ देवताओं में से कोई सा भी हो, अगर सच्चा प्रेम हो गया तो भक्त इतनी ताकत रखता है कि मेरी बर्बादियों का कोई गम नहीं है, मिटाना है तो शौक से मिटाओ। लेकिन मिटाने से पहले जरा सोच लेना, मिटाने के बाद आपको ही बनाना पड़ेगा। तो भक्त क्या कहता है, मोती आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं, मोती आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं, मोती आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं, मोती आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। अगर मौत आएगी तो वो भी जरूर आएगा, अगर मौत आएगी तो वो भी जरूर आएगा, वो भी आएगा। कौन कौन आएगा, अरे जोर से बोलो, कौन आएगा। अरे तो इतना डर क्यों रहे हो, फिर वही तो बात है, अभी तो इतना बोल रहे थे कि मिटा दो, कम नहीं, अगर विश्वास से कौन आएगा, कौन आएगा, वो भी आएगा जो मसीहा होगा, वो आएगा जो मेरा मसीहा होगा। जब ऐसी बातें आती ना, जब ऐसी बात आती तो बॉलीवुड वाले भी कुछ दो लाइन अच्छी लिख देते हैं। जब अगर ऐसे भजन आते हैं तो बॉलीवुड वाले भी दो लाइन अच्छी लिख देते हैं। तो बाबा को बुलाने के लिए एक भक्त क्या कहता है, प्यार झूठा सही बाबा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी गैर से मिलने के बहाने 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 आजा। इसीलिए गाएंगे सभी, मैं
जी भैया जी, हाँ जी आपसे कह रहे दोनों हाथ उठाएंगे और ताली बजा के गाएंगे। वो आता होगा, 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 आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, और साथ में गाएंगे मेरे तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। अगर भजन अच्छा लगा हो तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा बस।